औसत लागत से कम, औसत लागत के बराबर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी होगा, औसत लागत से कम होगा सीमांत लागत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूचकांक ज्यामितीय माध्य पर आधारित है? ज्यामितीय आधार पर। लेस्पियरे का सूचकांक, फिशर का सूचकांक, पासे का सूचकांक और बाउले का सूचकांक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फिशर। फिशर का सूचकांक जो है वो ज्यामितीय माध्य पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आएगा, नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण है प्रबंध के कार्य, प्रबंध के उद्देश्य, प्रबंध के परिणाम, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर है प्रबंध के कार्य। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय समूह में लोगों और भौतिक संसाधनों को समूहीकृत करके श्रम का विभाजन इससे संबंधित होता है। विशिष्टीकरण, समन्वय, मंडलीकरण, लक्ष्य निर्धारण। पहले हमें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। क्षेत्रीय समूहों में लोगों और भौतिक संसाधनों को समूहीकरण करके श्रम का विभाजन इससे संबंधित होता है। तो मंडलीकरण इसका है सी। अगला क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांतों की संख्या है। हेनरी फ्योल, और सिद्धांत ये पूछ रहा है प्रबंध के सिद्धांत। इसके जो हैं इनने दिए हैं 14 सिद्धांत दिए हैं हेनरी फ्योल ने। समन्वय के तत्व हैं, समन्वय के तत्व हैं सामूहिक प्रयास, कार्यों में एकता, समान उद्देश्य, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा सामूहिक प्रयास भी है, कार्यों में एकता भी है, समान उद्देश्य भी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, व्यवसायिक आर्थिक परिवेश में सम्मिलित है आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक नीतियां, आर्थिक उद्देश्य, उपर्युक्त सभी। इसका भी राइट आंसर, ये तीनों ही इसके राइट आंसर हैं। तो इसका जो राइट आंसर उपर्युक्त सभी। प्रबंधकीय कौशल में सम्मिलित है प्रबंधकीय कौशल, तकनीकी कौशल, नैदानिक कौशल, राजनीतिक कौशल, उपर्युक्त सभी। यहाँ जो इसका राइट आंसर प्रबंधकीय कौशल में तकनीकी कौशल भी है, नैदानिक भी है, राजनैतिक भी है, यानी इसका भी आंसर तीनों ही सही होंगे, यानी डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किसी संगठन में उप इकाइयों के कार्यों को एक सतत पैटर्न में जोड़ना, औपचारिक प्राधिकारी। इसका जो राइट आंसर है वो सभी में समन्वय, समन्वय से सब जुड़ते हैं। हेनरी फ्योल ने प्रशासनिक गतिविधियों को बांटा है। हेनरी फ्योल की यहाँ पर बात चल रही है, और प्रशासनिक गतिविधियों को, तो इसमें जो बांटा है इन्होंने 6 समूहों में इसको बांटा है। अगला क्वेश्चन, लागत के तत्व हैं सामग्री, श्रम, व्यय, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर है सामग्री भी है, श्रम भी है, व्यय भी है, यानी इसका राइट आंसर कुल मिलाकर के बनता है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध की प्रतिवेदन प्रणाली के अंतर्गत नियंत्रण एवं सूचना संबंधी प्रतिवेदन एक हिस्सा होते हैं। सूचनांक संबंधी प्रतिवेदन एक हिस्सा होते हैं, किसके हिस्सा होते हैं? वित्तीय प्रतिवेदनों के, परिचालन प्रतिवेदनों के, वित्तीय एवं परिचालन दोनों प्रतिवेदनों के, और इनमें से कोई नहीं। प्रबंधकीय प्रतिवेदन प्रणाली के अंतर्गत नियंत्रण एवं, कभी भी क्वेश्चन कंफ्यूज करे तो उस क्वेश्चन को
एक नहीं 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, लेकिन जल्दी-जल्दी उसको पढ़ना होगा। राइट आंसर परिचालन प्रतिवेदनों का होगा। अगला क्वेश्चन है, अप्राप्त ऋण के कारण घाटे को पूरा करने के लिए निर्धारित की गई अलग राशि है, और वो राशि है संचय, प्रावधान, देयता, इनमें से कोई नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज कर रहा है, तो मैंने बताया क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लें। अप्राप्त ऋण के कारण घाटे को पूरा करने के लिए निर्धारित की गई अलग राशि है संचय, प्रावधान, देयता। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, प्रावधान। प्रावधान से पूरा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रस्तावित लाभांश 20% है तो संचय में हस्तांतरित किए जाने वाले लाभांश का प्रतिशत होगा। इसको सॉल्व करके ही देखा जाएगा अलग। फिलहाल जो इसका आंसर होगा वो होगा 7.5%। सी। तलपट में दिए गए स्टॉक को दिखाया जाता है व्यापारिक खाते में, लाभ हानि खाते में, आर्थिक चिट्ठे में, व्यापारिक खाते तथा आर्थिक चिट्ठे में। यहाँ स्टॉक की बात चल रही है। जो तलपट में स्टॉक दिया गया होगा, आपने पूरी प्रक्रिया पढ़ी होगी, जर्नल, पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट, तो आप बड़े आसानी से इसको बता सकते हैं कि जो इस जो तलपट के अंदर स्टॉक दिया गया हो, अगर अलग दे रखा है तब उसका लेखा किस तरह होगा, लेकिन तलपट के अंदर ही दे रखा है एक मद देकर दी है स्टॉक की, तो उसे आर्थिक चिट्ठी में दिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नए साझेदार के प्रवेश पर यदि साझेदार यह निर्णय करते हैं कि संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्यों में परिवर्तन का लेखा पुस्तकों में किया जाए परंतु खातों में नहीं, तो फर्म बनाती है स्मारक पुनर्मूल्यांकन खाता, पुनर्मूल्यांकन खाता, लाभ हानि समायोजन खाता, लाभ हानि विनियोजन खाता। इसका जो राइट आंसर होगा स्मारक पुनर्मूल्यांकन खाता होगा। अगला क्वेश्चन है, गार्नर, इसमें से जरूर क्वेश्चन आता है। गार्नर बनाम मर्रे के नियमानुसार दिवालिया साझेदार की कमी को शोधक्षम साझेदार बांटते हैं अपने पूंजी अनुपात में। इसका राइट आंसर है वो पूंजी अनुपात है। पूंजी अनुपात राइट होगा, क्योंकि 3 निर्णय गार्नर बनाम मर्रे के सिद्धांत में न्यायाधीश जोयस ने दिए थे। अगला क्वेश्चन है, कौन एक दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत नहीं कौन एक दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत है। इस क्वेश्चन को भी मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूं। प्राप्तकर्ता है नामे और प्रदाता है जमा। सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि अर्थ में बताया गया प्राप्तकर्ता को मिलने वाले मूल्य से ऋणी तथा देने वाले को उसी मूल्य से धनी किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, ब्याज, लाभांश और किराया इन पर आयकर, ब्याज, लाभांश और किराया इन पर आयकर लाभ और हानि खाते में डेबिट किया जाना चाहिए, लाभ और हानि विनियोजन खाते में डेबिट किया जाना चाहिए, कराधान के प्रावधान में डेबिट किया जाना चाहिए, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आयोग ने दिया है, ब्याज, लाभांश और किराया इन पर आयकर, इनमें से किसी पर भी किसी में इनको डेबिट नहीं किया जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे पास 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और ये क्वेश्चन कोई ज़रूरी नहीं है कि 2016 में आए हैं तो अब 2021 में नहीं आएंगे। आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर कंप्लीट करें, चाहे इस वीडियो से कंप्लीट करें, चाहे किसी बुक से कंप्लीट करें, क्योंकि यहाँ मैंने केवल आंसर दिए हैं।
इसके सारे क्वेश्चन मैं आपको वीडियो में दूंगा अलग से, और वीडियो दूंगा पूरा विस्तार उसका व्याख्या सहित दूंगा। तब तक आप इसको देखें, समझें और कई बार इनको देखें। कई बार देखने से रिवीजन होता है, आंसर पक्के होते हैं। मतलब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।